Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the important question answers, subjective question and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy। इस चैप्टर से हम लोग अभी तक 25 क्वेश्चंस और उनके सैम्पल आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। 25 और डिस्कशन के दौरान हमने ये भी बोला है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ उसका सैम्पल आंसर चाहे जितने लेंथ में लिखा गया हो, अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा वर्ड्स में लिखने बोलता है उसका आंसर, तो वैसे में क्या करना होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा स्टोरी से, वो भी मैं डिस्कस करते आया हूँ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान क्वेश्चन है और प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, और इसका जो आंसर यहाँ सैंपल दिए हैं ये देख लो तुम, ये शॉर्ट है, शॉर्ट सैंपल है। लेकिन यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो कीवर्ड्स को यूज़ करके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड रॉजर स्कंक फेस व्हेन ही वेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। जब रॉजर स्कंक अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। रॉजर स्कंक को जब वो दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो क्या प्रॉब्लम रॉजर स्कंक को फेस करना पड़ता था। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया, हाउ डिड ही सॉल्व इट, मतलब जो प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता था उस प्रॉब्लम को वो ठीक कैसे किया, सॉल्व कैसे किया। तो जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़े होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से चैप्टर को टेक्स्ट बुक से पढ़े होंगे, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर्स एक एक वाक्य में पहले तो स्टूडेंट के मन में आ जाना चाहिए, पढ़े हुए स्टूडेंट के मन में दोनों क्वेश्चन का आंसर एक एक वाक्य में आ जाना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रॉजर स्कंक जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो क्या प्रॉब्लम फेस करता था। तो इसका आंसर एक लाइन में आपके मन में आ जाना चाहिए अगर आपने कहानी पढ़ा है तो, कि रॉजर स्कंक इतना बुरा स्मेल करता था कि कोई भी क्रिएचर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था, सब कोई उसको देख करके भाग जाते थे और उसको चिढ़ाते थे, ये प्रॉब्लम होता था। और सेकंड क्वेश्चन है कि उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ रखा होगा उनको तो पता होगा कि कैसे सॉल्व किया था। पहले गया आउल के पास, आउल उसको भेज दिया विज़ार्ड के पास, और विज़ार्ड अपना मैजिक स्टिक यूज़ करके, मैजिक स्पेल यूज़ करके उसका बैड स्मेल जो है वो चेंज कर देता है रोजेस के स्मेल में। ऐसे ही वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर स्टोरी में बताया गया कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, सभी दोस्त उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो आंसर अगर आपके मन में आ गया क्वेश्चन पढ़ के, जो कि सिर्फ पढ़े हुए स्टूडेंट्स के मन में आएगा, फिर उसको लिखने का जो तरीका है आंसर को, वो तरीका फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके मन में अगर आंसर है तब फिर आंसर लिखना
आंसर आपके मन में रहने का तो कोई मार्क्स नहीं ना देगा। मार्क्स किस चीज़ का देगा? आंसर लिखने का। तो ये आंसर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में डील किया है। तो जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के मन में ये आंसर आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम था रॉजर को और उसने उसको कैसे सॉल्व किया, वो लोग देखो कैसे इसको लिखा जाएगा। शुरू किया गया रॉजर का प्रॉब्लम। रॉजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैडली। रॉजर स्कंक का प्रॉब्लम यही था ना कि वो बहुत बुरा स्मेल करता था। स्मेल्ड वेरी बैडली। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद हो तो बैड स्मेल के लिए एक वर्ड जो यहाँ यूज़ हुआ है बहुत बार बुक में भी और हमारे एक्सप्लेनेशन में और हमारे क्वेश्चन आंसर्स में भी, ऑफुल वर्ड। अगर जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे वो लोग ऑफुल वर्ड समझते होंगे। और मैंने जब भी ऑफुल वर्ड के बारे में बताया तो मैंने ये ज़रूर बोला कि जो स्टूडेंट बैड स्मेल के जगह ऑफुल स्मेल लिखेगा सही स्पेलिंग के साथ, उस स्टूडेंट को मार्क्स में ज़रूर फ़ायदा होगा। ये तो सब लिखेंगे, स्मेल्ड वेरी बैडली, ये तो सब लिखेंगे। आप अगर उससे अलग होना चाहते हैं तो आप लिखिएगा रॉजर स्कंक स्मेल्ड ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। ये स्पेलिंग देखो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है ये वर्ड ऑफुल, वेरी बैड। तो ऑफुल वर्ड यूज़ कीजिएगा तो मार्क्स का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। रॉजर स्कंक बहुत बैड स्मेल करता था और उसके इस बैड स्मेल के कारण कोई एनिमल उसके नज़दीक नहीं आता था। नो अदर क्रिएचर केम नियर हिम। बैड स्मेल के चलते कोई भी दूसरा क्रिएचर उसके उम्र का उसके नज़दीक नहीं आता था। Whenever he went out, जब भी रॉजर स्कंक बाहर निकलता था, क्या करने के लिए? खेलने के लिए। उसका भी मन करता था खेलने का। तो जब भी बाहर निकलता था तो क्या होता था? ऑल अदर टाइनी एनिमल्स वुड रन अवे। तो सबसे आसान बात है कि जब भी वो बाहर निकलता था तो बाकी जो क्रिएचर्स थे वो उससे दूर भाग जाते थे। नो वन केम नियर हिम, कोई उसके नज़दीक नहीं आता था। वाई? बिकॉज ही स्मेल्ड ऑफुल। ठीक है। फिर यहाँ देखो कुछ वर्ड्स हम दिए हैं कि ये आसान आंसर है, फिर भी दो वर्ड है जो यहाँ अगर आप समझें और उसको यूज़ करें तो आपका मार्क्स डिफ़र करेगा। देखो एक वर्ड यहाँ दिए हैं वीप और एक वर्ड यहाँ है फेट। दोनों वर्ड को बड़ा किए हैं। कुछ लोग इसका मीनिंग जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स इनका मीनिंग नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जब भी वो बाहर निकलता था सारे एनिमल्स रन अवे, भाग जाते थे, लीविंग हिम अलोन टू वीप ओवर हिज फेट। अब आप अपने आंसर में अगर वीप वर्ड यूज़ करते हैं, फेट वर्ड यूज़ करते हैं, ऑफुल वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर का जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है, वो ज़्यादा रहेगा। वीप बहुत आसान शब्द है, इसका मतलब है क्राई, रोना, उसी को वीपिंग बोलते हैं। और फेट भी बहुत आसान
वर्ड है, फेट का मतलब होता है किस्मत। तो सारे बच्चे उसको जब छोड़ के भाग जाते थे तो वो अकेला रह जाता था और अपनी किस्मत पर रोता था। He weep over his fate। वो अपनी किस्मत पर रोता था। टेक्स्ट बुक में क्लियर दिया गया है ना, 2 little ears fell, आंसू की बूंदें गिरती हैं लिटिल रॉजर स्कंक के आँखों से जब बाकी एनिमल्स उसको छोड़ के भाग जाते हैं, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहते, तो आंसू गिरता है ना रॉजर स्कंक के आँखों से। उसी को ये 2 वर्ड में यूज़ किए हैं। रॉजर स्कंक वीप ओवर हिज फेट, वो अपने किस्मत पर रोता था जब सारे एनिमल्स उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। तो उसके बाद ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं तक हो गया, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के कैटेगरी में हम हैं, कि क्या प्रॉब्लम था रॉजर को जब वो खेलने जाता था। तो प्रॉब्लम था उसका ऑफुल स्मेल, कोई भी लिटिल एनिमल अदर क्रिएचर उसके नज़दीक नहीं जाता था। और जैसे ही रॉजर स्कंक अपने घर से निकलता था खेलने के लिए तो सभी दूसरे क्रिएचर्स उसको छोड़कर, अकेला छोड़ करके भाग जाते थे। और रॉजर स्कंक क्या करता था, अपनी किस्मत पर रोता था। ही क्राइज ओवर हिज फेट। तो अगर वीप वर्ड याद रख के यूज़ कर पाओ और फेट वर्ड याद रख करके यूज़ कर पाओ तो तुम्हारे आंसर का वैल्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं कि इसको याद करने के लिए या याद रखने के लिए बहुत ब्रिलियंट माइंडेड होना है। स्पेलिंग भी इतना आसान है। वीप और फेट, एक का मतलब रोना, दूसरे का मतलब भविष्य। ठीक है, किस्मत, कि वो अपने किस्मत पर रोता था। तो ये प्रॉब्लम था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। तो इसका भी आंसर आपके मन में है जिन लोगों ने पढ़ा है, कि वो गया था आउल के पास। आउल ने उसका प्रॉब्लम सुन करके उसको भेज दिया विजार्ड के पास। विजार्ड ने अपने मैजिक से, विजार्ड ने पहले उससे पूछा कि क्या कैसा स्मेल तुमको चाहिए, फिर वो रोजेस वाला स्मेल चुना और विजार्ड ने अपने मैजिक स्पेल और मैजिक वैंड या मैजिक स्टिक यूज़ करके उसका प्रॉब्लम, बैड स्मेल वाला प्रॉब्लम दूर कर देता है विजार्ड। और जब वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो वापस से रॉजर स्कंक जब पहुंचता है फॉरेस्ट में, बाकी जो क्रिएचर्स थे, लिटिल क्रिएचर्स जो उसको देख करके भाग जाया करते थे पहले, वही क्रिएचर्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किस वजह से? गुड स्मेल के वजह से, स्मेल ऑफ रोजेस के वजह से सब अपने अट्रैक्ट होते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। फिर वो लोग बहुत सारा गेम्स खेलते हैं और रॉजर स्कंक को पहली बार अपने लाइफ में हैप्पीनेस मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है। तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है कि रॉजर स्कंक विजार्ड के पास गया, पूछा, बोला उसको कि मेरा स्मेल रोजेस जैसा कर दो। विजार्ड ने अपना मैजिक वैंड उठाया और एक मैजिक स्पेल चैंट किया। मैजिक स्पेल आबरा कडाब्री जैसे जो एक 4 लाइन का स्पेल था वो चैंट किया और रॉजर स्कंक विश वॉज फुलफिल्ड। और रॉजर स्कंक का जो प्रॉब्लम था बैड स्मेल का और जो इच्छा थी रोजेस वाले स्मेल की, वो पूरी हो जाती। अब ये जितना लिखा गया है ये तो शॉर्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैक्सिमम। मान लो यही क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन
तुमको 10 मार्क्स का दे दे, 10 मार्क्स, जिसमें वर्ड लिमिट रहेगा 150 वर्ड्स, तो क्या इतना लाइन, जितना लाइन हम लोग यहाँ लिखे हैं, इतना लाइन 150 वर्ड्स 150 शब्द हो पाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें ये बताना हो कि रॉजर स्कंक को प्रॉब्लम क्या था और रॉजर स्कंक ने उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया, 10 नंबर का अगर दे दे क्वेश्चन, तो हम लोग क्या क्या बढ़ा सकते हैं और कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हैं। अब ये बढ़ाने वाला काम जो है ना, वो वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो चैप्टर को टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड और एक्सप्लेनेशंस उसका जो है वो उन्होंने अगर देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कहीं भी, वही लोग बढ़ा पाएंगे। मैं जहाँ जहाँ बता रहा हूँ कि अगर इसी को 10 नंबर में पूछ दिया तो क्या कहाँ कहाँ बढ़ाओगे। जैसे यहाँ तक तो तुम ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ आपके पास बढ़ाने लायक है और वो है कि उसको दूसरे लिटिल क्रिएचर्स रॉजर स्टिंकी स्कंक बुलाते थे, बस यही चीज़ एक छूटा हुआ है बढ़ाने में। यहाँ तक रॉजर का प्रॉब्लम जो है ना, वो ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम जो है उसका वो फिक्स है, बैड स्मेल है और उस स्मेल के कारण जंगल के जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, लिटिल बेबी क्रिएचर्स, वो लोग इसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं रॉजर स्कंक को, ड्यू टू हिज बैड स्मेल, और उसको चिढ़ाते हैं रॉजर स्टिंकी स्कंक, और उसके नज़दीक कोई नहीं जाता, सब कोई उससे दूर भागता है। तो इसमें ज़्यादा बढ़ाने वाला कोई बात है नहीं। अब इसको ज़बरदस्ती तो खींच नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, हाउ डिड ही सॉल्व इट, इसके आंसर को हम लोग जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टोरी के बारे में कितना जानता है, किस तरह से पढ़ा है, कितना डीपली पढ़ा है। ये जो सॉल्यूशन था ना उसका, वो हम लोग को यहाँ पर ये जो 4 लाइन है, इसको 14-15 लाइन किया जा सकता है। अगर आपने स्टोरी पूरी पढ़ी हुई है तो 14-15 लाइन कर देंगे यहाँ से। देखो, पहली बात कि यहाँ पे वाइज ओल्ड आउल के पास जाने का जिक्र नहीं किया गया, नहीं ना बताया गया कहीं कि ओल्ड आउल के पास गया था, तो वो ऐड करेंगे। पहला चीज़ तो ये ऐड करेंगे कि वो बहुत दुखी होता है, रोता है, और तब वो दुखी चाल से धीरे धीरे चलते हुए वो पहुंचता है सजेशन लेने के लिए वाइज ओल्ड आउल के पास। फिर वहाँ दोनों में बातचीत हुई थी, वो बढ़ाएंगे, बोलेंगे कि लिखेंगे कि जब वो ओल्ड वाइज आउल के पास पहुंचा, जिसका घर पेड़ के सबसे ऊंचे वाले जगह पर था और वो साइज़ में भी बहुत बड़ा था, वाइज ओल्ड आउल वो बैठा हुआ था। टेक्स्ट बुक में मैंने फ़ोटो भी दिखाया आपको आउल का। तो आउल को जा कर के वो अपना प्रॉब्लम बताया पहले, फिर आउल उसके प्रॉब्लम को सुन करके बोलता है कि जो व्यवहार तुम्हारे साथ किया जा रहा है, मतलब कि जो बैड स्मेल के वजह से जो दूसरे बच्चे
तुमसे दूर भागते हैं, ये तो सही है, यू स्मेल वेरी बैडली। आउल भी बोलता है कि हाँ, तुम सचमुच में बहुत ख़राब स्मेल करते हो, इसीलिए दूसरे क्रिएचर्स जो हैं वो तुमसे दूर भागते हैं। ये बातचीत हुआ था उनके बीच। और रॉजर बोलता है आई नो इट। रॉजर स्कंक बोलता है मुझे पता है कि मेरे बैड स्मेल के वजह से ही ऐसा करते हैं, इसका उपाय बताइए। तो वाइज ओल्ड आउल क्या करता है? ही थॉट एंड थॉट, सोचता है, गहरी सोच में पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए वो वाइज ओल्ड आउल। और उसके बाद बोलता है विजार्ड, बोलता है कि तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ना, वो विजार्ड के पास जाओ, वही अपना मैजिक से तुम्हारा प्रॉब्लम बैड स्मेल वाला सॉल्व कर सकता है। और विजार्ड तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है वो। अब बढ़ाना अगर है इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि विजार्ड तक पहुंचने का वो रास्ता भी बताता है। देखो मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखला देता हूँ। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, ये देखो। यहाँ से बढ़ाने के लिए हम बोले ना, वेल ही वॉक अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। बहुत बड़े पेड़ के पास आया दुखी मन से चलते हुए। एंड एट द टिप टॉप ऑफ द ट्री, उस पेड़ के सबसे ऊंचे जगह पर कौन था बैठा हुआ? एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। ये सब मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया है, एनॉर्मस मतलब क्या होता है, यही चीज़ लिखना है। और फिर वो बोलता है मिस्टर आउल, ऑल द लिटिल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, बोलता है रॉजर स्कंक। और आउल का फोटो देख लो, आउल भी ये बोलता है ना, सो यू डू, कि हाँ तुम सचमुच में बहुत बुरा स्मेल करते हो। द आउल सेड वेरी वेरी बैड, बोलता है बहुत बहुत बुरा स्मेल है। What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. अब रॉजर स्कंक बोलता है कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, मैं सजेशन के लिए आपके पास आया हूं। और रॉजर स्कंक मतलब दुखी होकर के रोने लगता है, लिखा है he cried very hard। तो उसके बाद फिर वो जो विजार्ड आउल था वो फिर उसको बताता है उसका सॉल्यूशन। कहाँ से बताता है? ये देखो बीच में बहुत सारा अलग अलग चीज़ आया था, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज into the swamp over the creek। अब ये क्या, ये रास्ता बता रहा है ना, कौन, किसको? आउल, रॉजर स्कंक को, कि जाओ घने जंगल के अंदर जाओ, वहाँ एप्पल ट्रीज मिलेंगे, उनको फॉलो करते हुए जाना। फिर वहाँ स्वैम्प मिलेगा, मतलब एक गड्ढा जिसमें पानी जमा होगा। फिर वहाँ क्रिक मिलेगा, मतलब लिटिल रिवर टाइप वो मिलेगा। और वो क्रिक जैसे ही तुम पार करोगे, अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहाँ तुमको विजार्ड का घर दिखाई देगा। अब ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तभी ना बढ़ा पाइएगा, चाहे हिंदी बोर्ड के हो, मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो। पढ़ते वक्त ये बातें आप नोट कीजिएगा और आप रिकॉल कीजिएगा कि रास्ता भी बताता है कि डार्क वुड्स के में जाओ, एप्पल ट्रीज़ के मिलेंगे, फिर स्वैम्प मिलेगा, फिर क्रिक मिलेगा। तो वहाँ पे सवाल पूछ देती है कि क्रिक क्या होता है डैड? तो बोलता है अ लिटिल रिवर,
और उस रिवर को पार करके तुमको मिलेगा विजार्ड का घर। इतना बढ़ाएं वहाँ अपने आंसर में। उसके बाद फिर विजार्ड का जो घर है वहाँ पहुँच करके देखो, विजिटेड द विजार्ड, सीधे पहुँच गया विजार्ड के घर में। यहाँ ये नहीं बताया कि वहाँ पर देखा, वैसे वैसे फॉलो करके गया तो देखा कि एक लिटिल छोटा सा वाइट हाउस है, सफ़ेद कलर का घर है और छोटा सा है, वही विजार्ड का घर था। और वहाँ जा कर के रॉजर स्कंक नॉक करता है, तब विजार्ड निकलता है। विजार्ड का अपीयरेंस बताया गया है। विजार्ड भी बड़ा बुरा मुंह बनाता है, बोलता है कि कैसा स्मेल आ रहा है तुमसे, दूर रहो तुम हमसे। फिर रॉजर बोलता है कि मैं इसी स्मेल को से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे आउल ने भेजा है। विजार्ड उसको बोलता है कि अच्छा अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे ज़्यादा नज़दीक मत आना। उसके बाद विजार्ड जो है वो उससे पूछता है कि तुमको कौन सा स्मेल चाहिए। तो वो बताता है कि मुझे रोजेस का स्मेल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद विजार्ड जो है वो अपना मैजिक स्टिक ढूंढता है, एक स्पेल चैंट करता है, मतलब मैजिक स्पेल चैंट करता है। अगर वो चैंटिंग याद रहे आपको और लॉन्ग आंसर पूछ दे, चैंटिंग अगर आप लिख दें तो यकीन मानिए मोस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। और उस चैंटिंग के साथ ही रॉजर स्कंक का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, और जो जिन खुशियों से वो अभी तक दूर था, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ें उसको मिल जाती हैं। इतना अगर लिखोगे तो 150 से 200 शब्द का बन जाएगा और वो 10 मार्क्स तक को सेटिस्फाई कर देगा। तो हम जो क्वेश्चन का सैंपल दिए हैं वो छोटा है, मान लो आंसर, लेकिन इसको बढ़ाया कहाँ से जा सकता है और कितना मटेरियल है वो मैंने आपको दिखा दिया टेक्स्ट बुक से, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस में देख सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप पढ़ाना चाहो तो अपने अपने स्तर पर वर्ड्स को यूज़ करके बढ़ा के इसी आंसर को 150 वर्ड्स तक ले जा सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। रॉजर को क्या प्रॉब्लम था और अपना प्रॉब्लम उसने कैसे दूर किया। छोटा आंसर पूछेगा कम मार्क्स के लिए तो सैंपल दे दिए हैं, और अगर ज़्यादा पूछ दिया ज़्यादा मार्क्स के लिए तो तुमको तरीका बता दिए हैं कि कहाँ बढ़ाना और क्या क्या बढ़ाना कहानी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।